ओके जी, क्लास A2 ओके यार, टॉपिक है जी आपके पास रिकर्जन, या जिसको आप कहेंगे रिकर्सिव फंक्शंस। फंक्शंस हम पढ़ते आ रहे हैं, सब रूटीन्स फंक्शंस। ये भी फंक्शन ही है, लेकिन एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम आसान लफ्जों में कहते हैं अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। आप जो काम आइट्रेशन से करते हो, सेम वही काम आप रिकर्सिव से कर सकते हो। आइट्रेशन में फॉर है, वाइल है, रिपीट है, लूप लगाया, काउंटिंग होगी। अगर आप किसी भी लूप की लॉजिक देखें, अगर सपोज करें आपके पास कोई वाइल का सिंटेक्स है, फॉर का सिंटेक्स है, आप जब भी आइट्रेशन पे आते हैं आपके पास कोई ना कोई काउंटर, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। और हर दफा आप इस वैल्यू को ओवरराइड करते हो, सी में 1 है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन रिकर्सिव के केस में थोड़ा सा डिफरेंट काम है। देखें, पहली चीज तो डेफिनेशन पेपर 3 में पूछता है, आर दोज फंक्शंस विच कॉल इटसेल्फ अनटिल, जब तक वो एक सर्टेन कंडीशन को, सर्टेन क्राइटेरिया को मीट नहीं करता। रिकर्सिव में कह रहे टॉप डाउन अप्रोच है। रिकर्सिव सॉल्यूशंस जो है वो स्टार्ट विद अ जनरल सॉल्यूशन एंड ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉलर और सब प्रोग्राम्स। ये वाली लाइन मैं भी प्रूव करता हूँ कि हम ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, और इवन मैं ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा। वो कहते हैं एलिगेंट कोड है, रिकर्सिव सॉल्यूशंस कैन बी एलिगेंट, कंसाइज। ये वाला जो पॉइंट है मैं ये भी प्रूव करता हूँ कि कैसे पॉसिबल है। हमारा हमेशा रिकर्सिव और आइट्रेशन का कंपैरिजन रहा है, क्योंकि आइट्रेटिव से जो काम मैं करता आ रहा हूँ वो काम मैं रिकर्सिव से कर सकता हूँ। हमें लूप का बेस का पता है। आइट्रेटिव सॉल्यूशन क्या है? रिपीट करेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सर्टेन इंस्ट्रक्शंस लूप बॉडी में रख दी, और वो इंस्ट्रक्शंस आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। बॉटम टू अप अप्रोच मतलब काउंटर में 1 आएगा, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन, हम ग्रेजुअली मूव करते रहेंगे। एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी, क्यों? क्योंकि एक ही मेमोरी है आपके पास, उसी में ही हम चीजें चेंज करते रहेंगे। सी को 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, एक ही लोकेशन आप बार बार ओवरराइड करेंगे, मतलब आप एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं ले रहे। तो आपके पास आइट्रेशन में कुछ ये है। अब ये जो 3 पॉइंट रिकर्सिव में है, अब कंपैरिजन आता है जी आपके पास। आइट्रेटिव क्लियर हो गया, ये कुछ की पॉइंट्स हैं, मेमोराइज करने के लिए काफी हैं, याद कर लीजिएगा। कुछ आइडिया होना चाहिए। अच्छा, मेमोरी यूजेज, रिकर्सिव सॉल्यूशन यूज मोर मेमोरी, क्योंकि इसमें वाइंडिंग अनवाइंडिंग ऑपरेशंस हैं, बार बार मेमोरी एलोकेशन होगी, ये पॉइंट भी मैं प्रूव करता हूँ। कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो कैसे होता है मैं वो बताता हूँ। आइट्रेटिव में स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी कंपैरिजन करते हैं, वो लगता है ये कि पहले मैं डायरेक्ट पॉइंट्स पे यार, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ये मैंने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, एक है आइट्रेटिव से और एक है रिकर्सिव से। सेम काम आइट्रेटिव से होगा, सेम काम रिकर्सिव से होगा, तो जरा ध्यान से देखें, एक चीज याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आइट्रेटिव। जैसे मैंने एक इसको पैरामीटर पास किया 5, एक फंक्शन है, यहां से पता चल रहा है एक आइट्रेटिव है, क्योंकि आइट्रेटिव है आपके पास लूप लगा हुआ है, फॉर वाइल रिपीट। अब ये लॉजिक करेगी क्या? बड़ा सिंपल सा काम, कि जब पैरामीटर 5 पास कर रहे हैं तो लूप चलेगा आपके पास 5 to 1। इज 5 ग्रेटर देन 1? आपको पता है ना, अगर स्टार्टिंग नंबर बड़ा है एंडिंग छोटा है तो आपके पास ग्रेटर आर इक्वल साइन है। इज 5 ग्रेटर देन 1? यस। ऊपर सम को समझ लें कि किससे इनिशियलाइज किया हुआ है, 0 से। 5 + 0, तो सम में क्या आ जाएगा? 5। 5 - 1 4, इज 4 ग्रेटर देन 1? यस। 4 + 5 आपके पास क्या आ जाएगा? 9। 4 - 1 3, 3 ग्रेटर देन 1? यस। तो 3 + 9 आपके पास 12। 3 - 1 2, is 2 greater than 1? 2 + 12 14। 2 - 1 1, so 1 greater than equal to 1 तो है, yes। तो 15, और ये रिटर्न कर देगा 15। ये एक आइट्रेटिव फंक्शन है, जो जिसको आप एक पैरामीटर पास कर रहे हो, और ये रिटर्न क्या कर रहा है? 15। इसमें एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी है। कैसे? कोई मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज नहीं कर रहा, उसी में डाटा ओवरराइट होता जा रहा है। फास्टर अप्रोच। तो अगर मैं अब आइट्रेटिव के कुछ पॉइंट्स यूज करूं, प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्ड एफिशिएंट मेमोरी यूज, बिल्कुल है जी। प्रॉब्लम जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो फास्टर रेट से कर रहे हो, किसमें? आइट्रेटिव से।
अगर आप यहां पर आए, आइट्रेटिव में एफिशिएंट यूज है, बॉटम टू अप अप्रोच, मतलब 1 था, 2 था, 3 था, लूप बेस अप्रोच, रेपिटेटिव बेस अप्रोच। तो मेरा ख्याल में ये काम आप पहले से करते आ रहे हैं, ये आपको क्लियर है। अच्छा, सेम यही काम अगर हम रिकर्जन से करते हैं, तो पहली चीज याद रखिएगा, जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन की बात करते हैं, तो रिकर्सिव फंक्शंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली चीज, रिकर्सिव फंक्शन डेफिनेशन वही है, आर दोज फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ। भाई ऐसे फंक्शन जो अपने आप को कॉल कर रहे हैं वो रिकर्सिव है। अब रिकर्सिव फंक्शन के दो मेन पार्ट्स हैं। एक को कहते हैं स्टॉपिंग कंडीशन, जिसपे रिकर्सिव फंक्शन एंड होगा, और दूसरा आता है बेस कंडीशन, या इसको कहते हैं बेस कंडीशन और स्टॉपिंग एक ही है, एक आती है रिकर्सिव कॉल। यानी कि पेपर 3 में उसने आई थिंक 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है कौन से दो मेन पार्ट्स हैं जिसमें हम रिकर्सिव को डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव अ स्टॉपिंग कंडीशन, और वी कॉल देम द बेस कंडीशन। इसको बेस कंडीशन कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज द रिकर्सिव कॉल। अच्छा, अब रिकर्सिव कॉल और इन चीजों को मैं क्लियर करता हूं। ये एक रिकर्सिव फंक्शन, फिर वही चीज आ गई, नाम रिकर्सिव रखने से रिकर्सिव नहीं होता भाई। तो आपके पास ये क्या है, ये आपके पास है स्टॉपिंग कंडीशन, और ये आपके पास क्या है, रिकर्सिव। मतलब फंक्शन और एंड फंक्शन के दरमियान में जो कुछ लिखा हुआ है, इसको फर्स्ट लाइन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन हेडर। पूरे स्ट्रक्चर को कैन वी से फंक्शन डेफिनेशन, और इस लाइन से पता चल रहा है ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। विद इन अ फंक्शन हम उसको कॉल करें। अच्छा, अब इसको भी हम पैरामीटर पास करते हैं, फॉर एग्जांपल 5, सेम पैरामीटर। इज 5 इक्वल टू 1? नो। अच्छा, जब ये फंक्शन है तो भाई मैं इस फंक्शन को कहीं कॉल तो करूंगा, तो मैं इसको कॉल यहां पे कर रहा हूं, और मैं इसका एक एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। मैं अगर इसको यहां पे कॉल, बल्कि थोड़ी सी इसकी अरेंजमेंट सही कर लें, इसको मैं थोड़ा सा, चले यहां देखें। अच्छा, अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, सपोज करें फंक्शन का नाम हमारे पास भी रखा हुआ ही है, बल्कि रिकर्सिव अंडरस्कोर फंक्शन, और इस फंक्शन को मैंने एक पैरामीटर पास किया 5, मतलब ये स्ट्रेट अवे 5 कहाँ गया इसमें, ये फंक्शन कॉल है। इज 5 इक्वल टू 1? नो। अब ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। सो बिफोर कॉल मैंने बताया था ये बैकएंड पे क्या बनाता है, स्टैक। अब अगर हम एक स्टैक बना लेते हैं, ये मेरे पास एक स्टैक आ गया, तो ये बैकएंड पे क्या बनाएगा, एक स्टैक। और स्टैक का कॉन्सेप्ट हमें पता है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। इज 5 इक्वल टू 1? नो। अब बिफोर कॉल ये डाटा स्टैक में रखेगा, तो नंबर में आपके पास क्या सेव है, 5। मैं इसको शॉर्ट करके लिख लेता हूं, रिकर्सिव फंक्शन 5 माइनस 1, 4। अब इसने फिर अपने आप को कॉल किया, क्योंकि यहां से वापस कॉल करेगा, और नंबर की वैल्यू किसको मिलेगी, इस नंबर को, 4। इज 4 इक्वल टू 1? नो। बिफोर कॉल ये डाटा फिर स्टैक में सेव करेगा। नाउ इन नंबर वी हैव 4, रिकर्सिव फंक्शन 4 माइनस 1, 3। बेटा इसने फिर कॉल किया, अब नंबर में क्या आ जाएगा, 3। इज 3 इक्वल टू 1? नो। फिर बिफोर कॉल ये डाटा स्टैक में रखेगा, 3, रिकर्सिव फंक्शन 3 माइनस 1, 2। अब नंबर में क्या आ जाएगा, 2। इज 2 इक्वल टू 1? नो। फिर बिफोर कॉल ये डाटा स्टैक में रखेगा, रिकर्सिव फंक्शन 2 माइनस 1, 1। अब इसने फिर कॉल किया, अब नंबर में क्या सेव है, 1। इज 1 इक्वल टू 1? यस। अच्छा, रिटर्न 1, ये रिटर्न 1 किसको रिटर्न होना चाहिए, ये इसको। आप सब फंक्शन प्रोसीजर्स पढ़ते आ रहे हो, इसका मतलब है ये इसको रिटर्न होगा जहां से इसको कॉल किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है अभी। रिकर्सिव फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल कर रहा था, तो ये स्टैक बना रहा था, इसको कहते हैं वाइंडिंग ऑपरेशन। ये मेमोरी एलोकेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, कब तक, जब तक इसको कॉल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वापस इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना है। अगर ये स्टैक नहीं बनाएगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता। अब रिटर्न 1 का मतलब है ये लास्ट कॉल, इस लास्ट कॉल को क्या रिटर्न होगा, 1।
1 + 2 3। इस कॉल से मैं यहां गया था तो इसको क्या मिलेगा? 3। 3 + 3 6। इस कॉल से मैं यहां गया था तो इसको क्या मिलेगा? 6। 6 + 4 10। इस कॉल से आप यहां गए थे तो इसने क्या रिटर्न किया? 10। 10 + 5 15। अब अगर एक चीज देखें, अगर इस रिकर्सिव को देखें, जो आइट्रेटिव की लॉजिक थी अगर हम कंपेयर करें तो पूरा एक स्ट्रक्चर था, लेकिन रिकर्सिव की लॉजिक सिर्फ ये इस एक लाइन में है। क्या हैवी यूज ऑफ मेमोरी है? बार बार मेमोरी एलोकेशन होगी, डी एलोकेशन होगी, माइक्रो प्रोसेसर को एक्स्ट्रा प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ, कोड थोड़ा सा एलिगेंट है, इससे कंपेयर करें हर कोई समझ जाएगा। इसको समझना है, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल चीजें रिक्वायर्ड है। अगर आप यहां पर आके कुछ पॉइंट पढ़ें, रिकर्सिव ट्री ट्रेवर्सल में यूज होता है, हम पढ़ेंगे बाइनरी ट्री में। क्या हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर दिया स्मॉलर पार्ट्स में? देख सकते, छोटे छोटे पार्ट्स में पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये हो रहा है, तो आपके पास क्या बना? रिकर्सिव। यहां पर देख सकते हैं रिकर्सिव। Recursive solution can be more elegant but iterative straightforward. Iterative faster है, recursive due to reduce function call overhead. बार बार कॉल प्रॉब्लम नजर आ रही है। Recursive solutions use more memory due to stack overhead, और stack overflow भी हो जाता है जब तक पता लगता है कि इनफाइनाइट हो गया आपके पास। तो ये पॉइंट्स अब मेरा ख्याल में क्लियर। टॉप डाउन अप्रोच, रिकर्सिव सॉल्यूशन, सारा कुछ क्लियर है जी थ्योरी में जो कुछ बताया। अब एक कंपैरिजन, अब जो कुछ हमने यहां लिखा, इस सेम स्ट्रक्चर को मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन करता हूं प्रोग्राम कोड से। तो जरा इसका प्रोग्राम कोड देखें, पहले से लिख लिया ताकि टाइम सेव कर दूं और मैं एक्सप्लेन कर सकूं। दोबारा देखें, सेम वही लॉजिक मैंने डॉटेड में लिखी है, पाइथन में नहीं लिखी, क्योंकि इस आईडी के थ्रू मैं और अच्छा मैसेज बता सकता हूं। आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट सूडो कोड ही है, मेरा ख्याल है कि खास प्रॉब्लम नहीं होगी, सूडो कोड ही है। इसको डीबग करते हैं, आंसर वही आएगा 15। ज्यादा ही फास्ट है। ओके, आ गया जी 15। अब इस पे आते हैं और इस पूरे कोड को मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं, साथ साथ जरा देखते जाएं। आपने पैरामीटर पास किया था 5। इस 5 = 1 नो, इसका मतलब ये है कि ये फिर एक स्टैक बनाएगा। मैं दोबारा से स्टैक क्यों बना रहा हूं, और मैं दोबारा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो जो पॉइंट्स मैंने लिखे मैं उनको प्रूव कर सकूं कि वाकई ऐसा हो रहा है। यहां पे आपके पास नंबर में क्या सेव हो जाएगा? 5, रिकर्सिव सम, एंड देन 5 - 1 4। अब जरा चेक करें, ये देखें, मैं इस कोड को लाइन बाय लाइन डीबग कर रहा हूं। आपके पास सबसे पहले नंबर फंक्शन को, रिकर्सिव को कॉल किया। यहां पर आप आते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं नंबर में आपके पास क्या था? 5। अब इस 5 = 1 नो। अब यहां पे 5, 5 - 1 4। अब ये रिकर्सिव फंक्शन है, ये अपने आप को कॉल करेगा। अच्छा, अब जब ये कॉल करने जाएगा, इस केस में क्या होगा? ये डाटा स्टैक में सेव कर देगा, उसने ये सेव कर दिया। अब नंबर में क्या आ चुका है? 4। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4, रिकर्सिव सम, 4 माइनस, अब यानी कि यहां पर आएगा, क्या होगा भाई? इज 4 = 1 नो। फिर आप यहां पर आएंगे, अब क्या सेव करेगा? 4, रिकर्सिव फंक्शन, 4 - 1 3। और अपनी इस कॉल से पहले वो डाटा स्टैक में सेव कर चुका है, और यहां क्या हो चुका है? 3। इस 3 = 1 नो। फिर अपने आप को कॉल से पहले 3, रिकर्सिव सम, 3 - 1 2। अब ये डाटा फिर स्टैक में सेव करेगा। आप चेक कर सकते हैं जब आप यहां पर आएंगे, और ये देखें नंबर में क्या आ चुका है? 3, रिकर्सिव सम, 3 - 1 2। तो ये डाटा उसने स्टैक में सेव किया, फिर कॉल करेगा। अब नंबर में आपके पास क्या सेव है? 2। सो इस 2 = 1 नो। फिर आएंगे यहां पे, फिर बिफोर कॉल वो डाटा कहां सेव करेगा? स्टैक में। अब बेटा क्या लिखेंगे? 2, रिकर्सिव सम, 2 - 1 1। अब यहां पे इसने फिर कॉल किया, और अब नंबर में क्या आ चुका है आपके पास? 1। इज 1 = 1? यस। अच्छा, अब इस रिटर्न 1 का मतलब क्या है?
कि वापस कहां चले जाओ जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये बार बार कॉल करता गया, मेमोरी एलोकेट करता गया। यहां पर उसने क्या किया, ये वाइंडिंग ऑपरेशन किया, बार बार एलोकेशन की। तो जब तक इसको डी एलोकेट नहीं करेगा, मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, उस वक्त तक वो वापस इस कॉल पे नहीं जा सकता। तो अब प्रोसेस क्या होगा, आप सबने स्टैक पढ़ा हुआ है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब सबसे पहले इस लास्ट कॉल को क्या मिलने वाला है, 1। अब मैं प्रूफ करता हूं कैसे। ये देखें, रिटर्न 1 का मतलब है जब इस फंक्शन ने कॉल किया तो वापस इस कॉल को देख रहे हैं, डाउनवर्ड एरो नजर आ रहा है कि लास्ट कॉल को क्या मिला, 1। अच्छा, 1 + 2 3। अब ये वापस पहली लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट इस लोकेशन को पिक करेगा। ये देखें, नंबर में क्या सेव है, 2। इस कॉल को क्या मिला था, 1। 2 + 1 3। आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास 3 आ रहे हैं। इसका मतलब है जब इसने डीएलोकेट किया तो इसने इस लोकेशन से क्या पिक कर लिया, 3। अच्छा, अब आप इस कॉल से इधर गए थे तो इस कॉल को मिलेगा 3। 3 + 3 6। चेक करें यहां पे कि अगर मैं यहां पे आता हूं, अब वापस लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, अब यहां पर आते हैं बेटा, क्या सेव है, 3। और इस कॉल को क्या मिल चुका है, 3। 3 + 3, यहां पर आप चेक करें वो बता रहा है कि क्या रिटर्न हुआ, 6। ओके, अब आप इस कॉल से यहां पे गए, इसको मिलेगा 6। 6 + 4 10। अब आप दोबारा वेरीफाई करते हैं क्या वाकई ऐसे काम कर रहा है या नहीं। वापस यहां पे आते हैं, अब क्या मिला, 10। तो ओके, अब लास्ट रह गया, इस कॉल को क्या मिलेगा, 10। 10 + 5 15। तो बेटा आप चेक करें, यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए जब वापस ये इधर गया तो आप वेरीफाई कर सकते हैं नंबर में क्या आ चुका है, 5। और इसके पास क्या है, 10। 10 + 5 15। आप देख सकते हैं बेटा लास्ट क्या रिटर्न हो रहा है, 15। और वापस कहां जाएगा, जहां से अब कॉल किया गया, और आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। और आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 15। ये है रिकर्सर। पेपर 3 में उसने पूछा हुआ है कि भाई ये तो कहानी समझ आ गई, वाइंडिंग अनवाइंडिंग ऑपरेशन हो रहा है, एलोकेट कर रहा है, मेमोरी डीएलोकेट कर रहा है। उससे देखिए इसमें स्टॉपिंग कंडीशन क्या है कि रिटर्न 1, मतलब यहां पे जैसे ही नंबर में 1 होगा एग्जिट कर जाए। आप स्टॉपिंग कंडीशन नहीं डालेंगे, रिकर्सिव क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। ये ड्रॉबैक है इसका कि अगर स्टॉपिंग कंडीशन नहीं, मेमोरी एलोकेट करता रहेगा और एट द एंड मैसेज क्या आएगा, स्टैक ओवरफ्लो। करके देख लेते हैं, मैंने स्टॉपिंग कंडीशन नहीं डाली और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो कुछ आइट्रेशन के बाद यहां पर देख सकते हैं एक्सेप्शन आ गई, और यहां पर देख सकते हैं स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। और यहां पर आके चेक करें, अच्छा कल 16,000 समथिंग था, आज 19,000। मैंने वो टेम्परेरी फाइल्स रिमूव की तो 3 पॉइंट समथिंग जीबी फ्री हो गई। तो आप यहां पर देखें स्टैक ओवरफ्लो 19,272 इसने एलोकेशन की, और उसके बाद मेमोरी फुल हो गई और स्टैक ओवरफ्लो हो गया। तो ये पेपर 3 में उसने एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि भाई अगर स्टॉपिंग कंडीशन नहीं तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और इस केस में क्या आ जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। ये है जी आपके पास रिकर्सिव का कॉन्सेप्ट। थोड़ा बहुत इसमें और चेंज करते हैं। अगर मैंने लास्ट टाइम बताया था मैं रिटर्न यहाँ पे 10 करता हूं, तो रिटर्न 10 का मतलब क्या है कि लास्ट कॉल को क्या मिलेगा, 10। 10 + 2 12। इस कॉल को क्या मिलेगा, 12। 12 + 3 15। इस कॉल को क्या मिलेगा, 15। 15 + 4 19। इस कॉल को 19। 19 + 5। तो इसका मतलब है कि मेरे पास अगर मैं रिटर्न 10 कर रहा हूं तो इस केस में मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 24। चेक करें क्या 24 आ रहा है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये सारा कोई रट्टा नहीं है। बाज़ औक़ात बच्चे रट्टा लगाते हैं, ऐसा नहीं। और अगर मैं इसको रिटर्न 1 ही रहने दूं और मैं सिर्फ प्लस को यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा ये क्या बन जाएगा मेरे पास, रिकर्जन। ये रिकर्जन मतलब फैक्टोरियल क्या आ गया यहाँ पे। अब आप 5 का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं इस केस में, कैसे फाइंड करें। अब जरा देखें कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज करता हूं, तो मल्टीप्लाई के केस में
ये मैं अननेसेसरी चीजें रिमूव कर दूं। ओवरहेड बिट्स हैं आपके, एक्स्ट्रा बिट्स जिनकी बात हो रही थी। जैसे यहां देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, इस कॉल को मिलेगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, इस कॉल को 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, इसको 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120, और 5 का फैक्टोरियल क्या है 120। तो फैक्टोरियल आप फाइंड कर सकते हैं, कोई भी नंबर पास करें, 6 पास करें, 7 करें, तो ये लॉजिक क्या रिटर्न करेगी अब फैक्टोरियल। और ये फैक्टोरियल आप कैसे फाइंड करें, यूजिंग रिकर्जन, यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। जी पॉइंट समझ आया यहां तक? ओके चलें अब आते हैं कुछ और इस स्ट्रक्चर को स्टडी कर। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स हैं, इन पे हम रिकर्जन अप्लाई करते हैं, एक पे ड्राई रन अप्लाई करते हैं, ताकि इस कॉन्सेप्ट को और हम अंडरस्टैंड कर सकें। ले जी, सबके लिए विजिबल है। एक छोटी सी लॉजिक है, ये भी मैं ही करके दिखाता हूं, कल हमने वैसे ट्राई की थी ये। चले वर्किंग करते हैं। हैपनिंग के नाम से एक फंक्शन है, आप देख सकते हैं एक फंक्शन, ये पुराने सिलेबस का क्वेश्चन है, समझ आइएगा, देन सेम लाइन में इसको इग्नोर कीजिएगा। ओके 4, इज 4 इक्वल टू 1, ये एरो है आपके पास, असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहां पे भी एरो है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इज 4 इक्वल टू 1, नो, आप एल्स पे आएंगे। अब यहां से इस लाइन से पता चल रहा है, लाइन 6 से ये रिकर्जन है, रिकर्सिव फंक्शन है। सो बिफोर कॉल ये डेटा कहां सेव करेगा, स्टैक में। इज 4 इक्वल टू 1, नो, हैपनिंग मैंने शॉर्ट करके लिख दिया, आप समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा हूं, हैपनिंग। 4 माइनस 1 प्लस नंबर में क्या है आपके पास 4, इसने कॉल किया, अब नंबर में क्या आ जाएगा 3, इज 3 इक्वल टू 1, नो। फिर बिफोर कॉल ये कहां सेव करेगा डाटा, स्टैक में। 3 माइनस 1 2, प्लस नंबर में क्या है 3, इसने फिर कॉल किया, अब नंबर में क्या आ जाएगा 2, इज 2 इक्वल टू 1, नो। फिर बिफोर कॉल ये डाटा कहां सेव करेगा, स्टैक में। सो 2 माइनस 1 1, और इसमें क्या आ जाएगा 2, इज 1 इक्वल टू 1, यस, इसका मतलब है रिटर्न। अब लास्ट ये कॉल है, इसको क्या रिटर्न होने वाला है 1 प्लस 2, 3 प्लस 3, इसको क्या मिलेगा 6, 6 प्लस 4, तो ये लॉजिक आपको क्या रिटर्न करेगी, ये रिटर्न करेगी सिर्फ और सिर्फ 10। आप कोड लिखना जानते हैं, कोड लिखें, 2 लाइनें लिखें, अपने आप को वेरीफाई कर लें, तो इस केस में क्या रिटर्न होने वाला है 10। अपनी अपनी वर्किंग करें और मुझे इस कोड में बताइएगा कि अगर समथिंग समथिंग को अगर हम पैरामीटर पास करते हैं 4, तो ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा। वर्किंग करें, जल्दी से कंप्लीट करें। बिल्कुल सही है जी, 15 आंसर है यार। देखें कैसे, आपने पैरामीटर पास किया 4, इस 4 इक्वल टू 7, नो, तो इस केस में ये क्या करेगा, फिर स्टैक बनाएगा, भाई जाहिर है रिकर्सिव कॉल है, तो बार बार अपने आप को कॉल करेगा। इस लाइन से पता क्या चल रही है, रिकर्सिव है। 4 इक्वल टू 7, नो, समथिंग, 4 प्लस 1 5, प्लस नंबर में आपके पास 4, अब यहां पे क्या आ जाएगा 5, इस 5 इक्वल टू 7, नो, फिर बिफोर कॉल समथिंग, 5 प्लस 1 6, और नंबर में क्या है 5, इज 6 इक्वल टू 7, नो, फिर बिफोर कॉल ये डाटा सेव करेगा स्टैक में, 7 प्लस 6, और अब क्या आ चुका है 7, सो इज 7 इक्वल टू 7, यस, क्या रिटर्न करें 1, 1 प्लस 6 7, 7 plus 5 12, 12 plus this, so 16 is the answer। कितना आसान काम है यार। चले एक ड्राई रन करते हैं, एक ट्रेस टेबल की एग्जांपल देखें, इसके थ्रू रिकर्सिव को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सर रिटर्न ही हो रहा है सर, फंक्शन का नाम आ गया रिटर्न, एक ही बात है। चलें अब आते हैं यहां पे, एक ट्रेस टेबल है जी, डिवाइजर है, और आप 2 पैरामीटर पास कर रहे हो 8, 2, मतलब लाइन 0, और x में क्या आ जाएगा 8, और y में आपके पास है 2, इस 2 इक्वल टू 0, नो, आप कहा जाएंगे यहां पे 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, और मॉड है तो हमें पता है क्या मिलता है, रिमाइंडर, तो लाइन
5 और इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, 0। अब रिटर्न लाइन 6, ये लाइन नंबर 6 डिवाइजर शॉर्ट करके लिख दूं, समझ जाएंगे डिवाइजर की बात हो रही है। स्टार्ट विद ब्रैकेट, क्या हो रहा है बेटा, y में क्या सेव है 2 और x में क्या सेव है 0। ये रिकर्सिव है, पता चल रहा है लाइन 6 से रिकर्सिव है विद इन अ फंक्शन डेफिनेशन। तो y की वैल्यू किसके पास है और x की वैल्यू, तो लाइन 0 y में 2 था, x में 2 आ जाएगा, x में 0 है तो y में 0 हो जाएगा। इज 0 इक्वल टू 0, यस। तो लाइन 3, ये लाइन नंबर 3 क्या रिटर्न कर दो x, तो इस केस में 2 रिटर्न हो जाएगा। एक छोटा सा ट्राई रहा, चलें अगर नहीं भी क्लियर हुआ इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। ये मैं वैसे करने को कहता हूं लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज के दिन ये पूरा इंट्रोडक्शन खत्म करवा दूं, थोड़ा सा और इसको डिटेल से करते हैं। ये क्या हो गया, ऑर्डर ब्रिंग फ्रंट, ओके जी, देखें जी। अब आप दो पैरामीटर्स दोबारा से पास करें और ये मैं पूरा स्ट्रक्चर करके दिखाता हूं कि इस केस में रिकर्सिव कैसे काम करेगा। लाइन नंबर 0, 38,7, एक्स में आपने क्या पास किया 38 और वाई में क्या आ जाएगा 7, ये लिखा हुआ है। अब ये स्टॉपिंग कंडीशन है, समझ आ रहा है ना, ये स्टॉपिंग एंडिंग कंडीशन है। और यहां से क्या पता चल रहा है डिवाइजर, ये क्या है आपके पास रिकर्सिव कॉल। इज 7 इक्वल टू 0, नो। कहां जाएंगे एल्स पे, मॉड भाई 38 डिवाइडेड बाय 7 किस पे करें 5, 35, क्या रिमाइंडर आएगा 3। तो बेटा क्या लिखूं, लाइन नंबर 5 एक्स में 3 और वाई में 7 ही रहा, लिख दे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, चले 7 ही है। लाइन नंबर 6 क्या कॉल करेंगे डिवाइजर, आपके पास y में क्या सेव है 7 और x में क्या सेव है 3। अब एक चीज नोट करें, y की वैल्यू किसको मिल रही है x और x की वैल्यू, तो लाइन नंबर 0 y में 7 x में क्या आ जाएगा 7, x में 3 तो y में क्या हो जाएगा 3। पॉइंट समझ आ रही है। इज 3 इक्वल टू 0, नो, एल्स। अब यहां पर देखें x में 7 और y में 3, 3 टू द 6 क्या आ जाएगा 1। अच्छा अब आपके पास लाइन नंबर 5, क्या मैं लिख सकता हूं x में मेरे पास 1 है और y में क्या सेव है 3, वो लिख दें या ना लिखें एक ही बात है। लाइन नंबर 6 आप फिर किसको कॉल करेंगे डिवाइजर को, क्योंकि रिकर्सिव है। y में क्या आ जाएगा आपके पास 3 और x में क्या सेव है 1। ये फंक्शन फिर अपने आप को कॉल करेगा लाइन 0, तो y में 3 था, x में क्या आ जाएगा और x में 1 है तो y में क्या हो जाएगा 1। इज 1 इक्वल टू 0, नो, एल्स पे आएंगे। लाइन नंबर 5 x में क्या सेव है 3, 1 3 और 3 क्या 0 आ जाएगा, मतलब लाइन नंबर 5 और x में मैं लिख सकता हूं 0 और y में जो रहा वो वही वैल्यू। लाइन नंबर 6 किसको कॉल करें डिवाइजर, y में बेटा क्या सेव है और x में 0। ये फंक्शन फिर कॉल करेगा लाइन नंबर 0, तो बेटा y में 1 तो x में क्या हो जाएगा और x में 0 तो y में क्या आ जाएगा 0। इज 0 इक्वल टू 0, यस। लाइन नंबर 3 रिटर्न x, तो क्या 1 रिटर्न हो जाएगा। क्या स्टैक टाइप स्ट्रक्चर नहीं बनता जा रहा साइड पे कुछ, तो बताने का मकसद जितनी दफा डिवाइजर जितनी दफा रिकर्सिव आएगा ये बैकएंड पे स्टैक बनाएगा भाई, एलोकेशन के बाद डीएलोकेशन करनी है और वापस उसने अपने इनिशियल पॉइंट पे जाना ही जाना है। थोड़ा सा ये काम एरेज की मदद से करते हैं। 2016-17 के पेपर की एग्जांपल, तुम लोगों से कुछ नहीं पूछ रहा, मैं खुद बोले जा रहा हूं, कल पूछने की बारी होगी। What is meant by recursive are those functions which call itself, एक नंबर मिल गया डेफिनेशन। वो कह रहे किस लाइन से पता चल रहा है ये रिकर्सिव है, सो कैन वी से लाइन नंबर 8 से पता चल रहा है ये रिकर्सिव है।
चलें अब आते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट काम है वो करते हैं। थोड़ा सा मुझे जूम आउट करना है, मुझे ये टेबल दिखाना है ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। आई थिंक है, रीडेबल है सबके लिए। ओके, आपके पास ये एंड एफ इसके साथ है, ये एंड एफ है और ये एंड प्रोसीजर है, और यहां से आप देख सकते हैं कि ये आपके पास विद इन अ फंक्शन ये अपने आप को कॉल कर रहा है। कॉल एक्स 1,9 मतलब इंडेक्स में आपके पास 1 आ जाएगा और आइटम में आपके पास क्या आ जाएगा, 9। माई लिस्ट क्या है, एक 1D अरे है जिसमें 1 to 10 तक 10 कंसेक्टिव लोकेशंस हैं। अब यहां चेक करते हैं, इंडेक्स में 1, एरे के 1 इंडेक्स पे क्या सेव है। मैं इस लाइन का एनालिसिस कर रहा हूं। इज 3 ग्रेटर देन 0? यस, ये नेस्टेड इफ है, इफ विद इन इफ। एरे के 1 इंडेक्स पे क्या सेव है, 3। इज 3 ग्रेटर आर इक्वल टू आइटम, आइटम में क्या सेव है, 9। क्या 3 9 से ग्रेटर है? नो, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। एंड इफ, अब ये रिकर्सिव अपने आप को कॉल करेगा। इंडेक्स में था 1, 1 + 1 2, तो 2 किस में आ जाएगा, इंडेक्स में। मैं लिख सकता हूं। और आइटम में 9 था, 9 9 लिख दें ना लिखें, वो बार बार रिपीट तो हो रहा है। तो बेटा इधर क्या आ जाएगा, 2 और इधर 9। माई लिस्ट एरे के 2 इंडेक्स पे क्या सेव, 5। सो इज 5 ग्रेटर देन 0? यस। इज 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 9? नो, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। फिर ये रिकर्सिव अपने आप को कॉल करेगा, 2 2 + 1, अब इंडेक्स में क्या हो जाएगा, 3, और आइटम में 9 ही रहा। एरे के थर्ड इंडेक्स पे क्या सेव है, 8। सो इज 8 ग्रेटर देन 0? यस। इज 8 ग्रेटर देन 9? नो, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। एंड इफ 3 + 1, इंडेक्स में क्या आ जाएगा, 4। एरे के फोर्थ इंडेक्स पे क्या सेव है, 9। इज 9 ग्रेटर देन 0? यस। इज 9 ग्रेटर देन 9? नो, लेकिन इक्वल टू 9 है, यस। अब जरा देखें, 4 + 1, फिफ्थ इंडेक्स पे 13। 13 कहां स्टोर कर दें, इसमें है 4। एरे के फोर्थ इंडेक्स पे आपके पास क्या आ जाएगा, 13। 13 कहां सेव हो गया, एरे के फोर्थ इंडेक्स पे। इंडेक्स 4 + 1, इंडेक्स में आप क्या सेव करेंगे, 5। फिफ्थ इंडेक्स पे 13। इज 13 ग्रेटर देन 0? यस। इज 13 ग्रेटर देन 9? यस। अब देखें बेटा, 5 + 1 6, 16 कहां सेव कर दें, एरे के फिफ्थ इंडेक्स पे। तो एक मूव ये बैकवर्ड है, तो ये 16 कहां आ जाएगा, फिफ्थ इंडेक्स पे। रिकर्सिव है, फिर कॉल करेगा 5 + 1 6। एरे के 6 इंडेक्स पे 16। इज 16 ग्रेटर देन 0? यस। इज 16 ग्रेटर देन 9? यस। तो बेटा यहां पर क्या, 6 + 1 7, तो 27 कहां स्टोर कर देंगे, 6 इंडेक्स। 6 + 1 7, इंडेक्स में क्या आ जाएगा, 7। एरे के 7th इंडेक्स पे क्या सेव है, 27। सो ग्रेटर देन 0? यस। ग्रेटर देन 9? यस। तो बेटा 7 + 1 8, 0 कहां सेव कर दूंगा, 7। फिर रिकर्सिव कॉल करेगा, 8 आ जाएगा। एरे के 8th इंडेक्स पे 0। क्या 0 0 से ग्रेटर है, नो। और 0 0 से ग्रेटर नहीं है, क्या हो गया, हर चीज में यस बोल रही है। ओके, एग्जिट। अब इस केस में क्या हुआ, ये लॉजिक क्या कर रही है, ये लॉजिक इस एरे में से 9 को रिमूव कर रही है और हर डाटा 1 1 प्लेस बैकवर्ड होता जा। ये काम आप आइट्रेशन से कर सकते हैं, सर्च करें फिर मूव करें। लेकिन ये काम, ये एक लॉजिक और सिर्फ ये लॉजिक, ये 2 पॉइंट्स पूरा काम कर रहे हैं कि किसी भी डाटा को यूजिंग रिकर्सिव हम डिलीट कर सकते हैं। पूरे लेक्चर में मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की कि कॉन्सेप्ट और आइडिया हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इस कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस की बेस पे कल हम पेपर 4 का क्वेश्चन कर सकते, और रिकॉर्डिंग भी इसलिए की कि चले एक मटेरियल आपको मिल जाए। जी क्लियर है जी, A2?